Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma and we are learning basics of mathematics. So आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर्स. टाइप्स ऑफ नंबर्स. नाउ नंबर्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है प्रीवियस क्लास में. दैट नंबर जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें बताया था. आज हम थोड़ा सा डिटेल में उसमें स्टडी करने वाले हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. काउंटिंग नंबर, जब बचपन में आप स्कूल जाते हो, काउंटिंग सीखते हो, तो आपको काउंटिंग सिखाया जाता है 1 से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू सो ऑन. ये कभी ख़त्म नहीं होता है. सो दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स. देन होल नंबर्स. होल नंबर्स मीन्स ज़ीरो एंड काउंटिंग नंबर्स. 0, then 1 2 3 4 and so on, means counting numbers as well as 0 is called whole number. Next is prime number. Prime numbers are number which have only two factors, one and itself. अब हमारे previous lecture में हमने factors and multiples पढ़ा है. So what is a factor? किसी भी नंबर का factor वो नंबर होता है जो उसको completely divide कर दे. So जैसे 2 किस किस से डिवाइड होगा? 2 डिवाइड होगा 1 से, 2 डिवाइड होगा 2 से. 3 डिवाइड होगा 1 से, 3 डिवाइड होगा 3 से. सिमिलरली 5 डिवाइड होगा 1 से और 5 से, और किसी से नहीं होगा. 11 या 7 होगा 1 और 7 से. 11 होगा 1 और 11 से. सो ऐसे जितने भी नंबर हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से खुद से डिवाइड होते हैं, इधर डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. नाउ देयर इज अ इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट प्राइम नंबर्स. अगर हम 0 से 100 के बीच के प्राइम नंबर्स को देखें, सो 1 से लेके 10 के बीच में प्राइम नंबर है 2 3 5 एंड 7, टोटल 4 प्राइम नंबर्स. 11 से 20 के बीच में 11 13 17 19, टोटल 4 प्राइम नंबर्स. 21 से 30 के बीच में 2, 31 से 40 के बीच में 2, 41 से 50 के बीच में 3. सो ये पूरा उसका लिस्ट है. 1 से लेकर के 100 के बीच टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. ये आप याद रखिए. और इसको याद करने का ट्रिक भी सिंपल सा ही है. अगर ध्यान से देखोगे आप तो 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1. अगर ये सीक्वेंस आपको याद हो गया तो आपको याद रहेगा कि हाँ 1 से 10 के बीच में 4 है, 11 से 20 के बीच में 4 है, 41 से 50 के बीच में 3 है. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप भूलोगे नहीं कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर प्राइम नहीं है 1 से 100 के बीच के लिए. तो ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर which is having only 2 factors, 1 and itself. Next, composite numbers which are having more than 2 factors. For example 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा. 1 is a factor of 4, 2 is also factor of 4 and 4 is also a factor of 4. So 4 is having more than 2 factors. Similarly मैं अगर 10 ले लूँगा, it is divisible by 1, divisible by 2, divisible by 5, divisible by 10. So 10 is also having more than 2 factors. Any number which is having more than 2 factors is called composite number. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है. 1 देखो, प्राइम नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 3 5 से और कंपोजिट नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 4 से, तो 1 यहाँ पे कहीं नहीं है. So 1 is neither prime nor composite. 3-4 चीजें बता देता हूं मैं इसके बारे में. First is 1 is neither prime nor composite. Second, 2 is the only even prime number. Even नंबर, ऑड नंबर आपको पता है, जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो इवन, और जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होता है वो ऑड. So 2 is only even prime number. Next, this first point is 1 is neither
prime nor composite. 2 is only even prime number and smallest prime number. 4 is smallest composite number, and there are total 25 prime numbers between 1 and 100. Next is co-prime. Co-prime means only one is common factor. Two numbers will be co-prime if they have only one as their common factor. For example, मैं इनमें से कोई लेता हूँ 5 and 7. 5 and 7. So 5 के फैक्टर्स हैं 1 and 5. 7 के फैक्टर्स हैं 1 and 7. मीन्स 5 डिवाइड होता है 1 और 5 से, 7 डिवाइड होता है 1 और 7 से. So what is common in them? Only 1. So 1 is the only common factor for both the numbers. So these numbers are co-prime. अब मैंने यहाँ पे 15 और 16 को भी co-prime लिखा है. अब ध्यान रखना 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 16 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से 2 से 4 से 8 से, मतलब इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं. सो ये दोनों नंबर प्राइम नहीं है लेकिन को प्राइम है. तो ज़रूरी नहीं है कि नंबर को प्राइम हो तो वो प्राइम भी हो. देखते हैं हम 15. द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5, ये 15. ये फैक्टर वाला पार्ट में थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. 15 1 से डिवाइड होगा, 3 से, 5 से, 15 से. एंड देन 16 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 4, 8 and 16. So only common factor is 1. So 15 and 16 are co-prime. Co-prime होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं है. The only condition is they should have 1 as their common factor and only 1. 1 के अलावा और कोई common factor नहीं होना चाहिए. And the last type of number that we are going to study today is twin prime. Twin मतलब जुड़वा. So ऐसे दो प्राइम नंबर जो पास पास हैं, जिनके बीच का डिफरेंस है 2. द डेफिनेशन इज प्राइम नंबर्स विथ अ डिफरेंस ऑफ 2. अब यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा है तो हमको सिर्फ प्राइम नंबर चाहिए. ठीक, लाइक 3 and 5 बोथ आर प्राइम एंड द दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 है. 5 and 7 बोथ आर प्राइम, देयर डिफरेंस इज 2. 11 and 13 co-prime because their difference is 2. 17 and 19 is also co-prime. But if I say 11 and 17, this is also prime, this is also prime, but they are not twin prime क्योंकि इनका जो difference है that is 6. The difference is not 2, so they are not twin prime. वैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे twin prime मिल जाएंगे, like 41 43 2 का difference, then 71 73 2 का difference. So ये आपको कुछ ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट प्राइम, होल एंड नेचुरल, ऑल दिस वी हैव स्टडीड. अब एक चीज जो हमको यहाँ पे समझना है कि मैंने बोला प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स मीन्स नंबर इज डिवाइडेड बाय ईदर 1 और इटसेल्फ. अब हमको कैसे पता चला कि ये नंबर जो है 1 से ही डिवाइड हो रहा है और इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है? तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल, जो हमको ये बताएगा कि कोई नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा. सो लेट्स स्टडी डिविजिबिलिटी रूल. सो नाउ वी विल सी द डिविजिबिलिटी रूल. सो अलग अलग नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल है. फर्स्ट, फॉर नंबर 2, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय नंबर 2 if it is even number. For example, 42. 42 is even because last digit is 2, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 64 is divisible by 2. even 3428. कितना भी बड़ा नंबर हो हमको लास्ट डिजिट देखना है. If last digit is even, then number is divisible by 2. Second, divisibility rule for 3. For 3, the sum of number is divisible by, actually sum of digits
sum of digits of number is divisible by 3. For example, 315. We have to check whether 315 is divisible by 3 or not. Then what we will do? We will add all these three numbers. 3 plus 1 is 4. 4 plus 5 is 9. So sum of digit is 9, which is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. Suppose I am having 4, 2, 8. Then 4 plus 2, 6. 6 plus 8, sum is 14, which is not divisible by 3. Then this number is not divisible by 3. If sum of digits is divisible by 3, then number is also divisible by 3. If sum of digit is not divisible by 3, then number is also not divisible by 3. Next, divisibility rule for 4. So for 4, we have to check last two digit, and that should be divisible by 4. चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, like 34,224. I'll check last two digit. Now 24 is divisible by 4. So this whole number is divisible by 4. Or 3,484. So this 84 is divisible by 4. 4 2s are 8, 4 1s are 4. That is 84 is also divisible by 4. So whole number is divisible by 4. Then 5. For that we have to check last digit, and the last digit either should be 0 or 5. For example, 520, it is 0, so it is divisible by 5. 625, it is 5, so it is divisible by 5. 0 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर होगा तो वो डिविजिबल नहीं होगा. Next, by 6. So the number should be divisible by both 2 and 3. Both, दोनों से. जैसे एग्जाम्पल देखते हैं. 42. 42 number 2 is divisible by 2 because it is even number. So 2 से तो divide हो जाएगा. Now 4 plus 2, 6, which is divisible by 3. So ये number 3 से भी divide होगा. So if it's divisible by both, then it is divisible by 6. Now 44. Now 44 is divisible by 2 because it is even number. But it is not divisible by 3 because 4 plus 4 is 8. And 8 is not divisible by 3. So it is not divisible by 3. So it is also not divisible by 6. सो कंडीशन ये है कि 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए, तब 6 से होगा. 2 से हुआ, 3 से नहीं हुआ तो भी 6 से नहीं होगा, या फिर 3 से हुआ, 2 से नहीं हुआ तो भी 6 से नहीं होगा. दोनों से होना ज़रूरी है. 7 अभी मैं स्किप कर रहा हूँ. 7 का रूल थोड़ा सा अलग है. नाउ 8, जैसे हम लोग 2 में देखते थे लास्ट का 1 डिजिट, 4 में देखते थे लास्ट का 2 डिजिट, 8 में देखेंगे हम लास्ट का 3 डिजिट, और वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से. लाइक 34,864. सो ये लास्ट का 3 डिजिट 864 इज डिविजिबल बाय 8. देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8. यूजुअली 4 और 8 का रूल ज़्यादा यूज नहीं होता बिकॉज दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स. 9, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. जैसे 3 के लिए था sum of digit divisible by 3, sum of digit divisible by 9. For example, 9,279 suppose. So 9 plus 2 11, 11 plus 7 18, 18 plus 9 27. So sum is 27, which is divisible by 9. This 27 is divisible by 9, so this whole number is also divisible by 9. Then divisibility by 10, last digit should be 0. Means अगर 450 है
लास्ट में 0, तो ये 10 से डिवाइड होगा। लास्ट में 0 नहीं है, 10 से डिवाइड नहीं होगा। ये टॉपिक मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूँ क्योंकि बेसिकली मैं क्लास 6 के लेवल का पढ़ा रहा हूँ और ये आप लोग क्लास 3 में ही पढ़ लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल। नाउ 2 डिविजिबिलिटी रूल बच गया, एक 7 और एक 11। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नंबर 7 एंड नंबर 11। सो नंबर 7 इज twice the last digit subtracted from remaining number should be divisible by। सो 7 का रूल ये है, ट्वाइस द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 7। पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है बट है इजी ये। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन नंबर 1491। सो हमको सबसे पहले क्या करना है, ट्वाइस द लास्ट डिजिट। सो इसका लास्ट डिजिट है 1, उसका डबल कर दिए तो वो हो गया 2। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, तो ये 1 छोड़ के रिमेनिंग हमारे पास बचा 149। 149 सब्ट्रैक्ट 9 - 2 7 1 4 14। अब ये 7 से डिविजिबल है बिकॉज 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। क्या किया हमने, लास्ट डिजिट को डबल किया और बाकी के डिजिट से, लास्ट डिजिट को अब नहीं लेना है, बाकी डिजिट से उसको माइनस कर दिया। तो जो हमको मिला, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा। सपोज अभी भी हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होता तो सेम प्रोसेस हम फिर रिपीट करते, लाइक हियर 7 और यहाँ पे बचा है 14। सो 7 का डबल फिर से हो जाता 14, माइनस करते 0, 0 इज डिविजिबल बाय 7 मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7. So this is divisibility rule for 7. Next, divisibility rule for 11. So 11 का rule, सात 3 10 8 18 20 14 3 7 10 8 18 तो 20 4 11 6 17 17 20 3 8 28 17 देखो 7 3 10 8 18 20 28। ओके, सो नेक्स्ट इज फॉर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। सो हमने एक बड़ा सा नंबर लिया है, हमको चेक करना है ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। सो हम किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और स्किप नंबर लेके चलूँगा, दिस 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 एंड दिस मीन्स सपोज दिस इज माई फर्स्ट प्लेस, देन थर्ड, देन फिफ्थ, देन सेवेंथ एंड देन नाइन्थ। मीन्स सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट है उनका सम हमको करना है पहले, दैट इज 3 + 7 + 8 + 2 + 8 विच इज इक्वल टू 28. देन सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस। अब जो भी डिजिट बच गई इवन प्लेस पे, लाइक दिस दिस एंड दिस, 6 4 5 एंड 2, 6 + 4 + 5 एंड 2 दैट इज 17. सो जो डिजिट ऑड प्लेसेस पे थी उनका सम आया 28, जो डिजिट्स इवन प्लेसेस पे थी उनका डिजिट का सम आया 17. अब इन दोनों का डिफरेंस 28 - 17 दैट इज 11. तो ये डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, लाइक 11 22 33, तब जो ये नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा
अदरवाइज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिविजिबिलिटी रूल। ओके, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था HCF एंड LCM के बारे में, पूरा उनका बेसिक क्या है, और आज हम फैक्टर और मल्टीपल भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब आज हमने पढ़ा है को प्राइम नंबर। सो आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, एक ट्रिक है HCF और LCM निकालने का, बहुत बार यूज होता है वो क्वेश्चन में, जिससे आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि HCF और LCM क्या होगा दो नंबर्स का, बिना निकाले। सो फर्स्ट रूल इज if bigger number is divisible by smaller number then HCF is a smaller number and LCM is bigger number। ये कल भी बताया था मैंने कि HCF जो होता है वो LCM से छोटा होता है। ठीक है, तो इसका कुछ दो एग्जांपल देखते हैं। लाइक 8 एंड 40, हमको दो नंबर का HCF एंड LCM निकालने बोला है। अगर नाउ नंबर्स आर 8 एंड 40, अब बिगर नंबर 40 इज डिविजिबल बाय 8, 40 जो है वो 8 से डिविजिबल है। सो सिंपली HCF इज 8, LCM इज 40, बिना सॉल्व किए। अगर आप सॉल्व करेंगे, करके आप देख सकते हो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक, HCF इज 8, LCM इज 40। सिमिलरली 14 एंड 56, now 56 is divisible by 14, 14 4s are 56, so in this case HCF will be 14, LCM will be 56। so सिंपल सा रूल है, दो नंबर्स दिए हैं, अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल पे आ रहा है तो उनका HCF होगा छोटा नंबर, LCM होगा बड़ा नंबर। ये ट्रिक हमको यूज़ होता है यूजुअली जब हमको सपोज फ्रैक्शन सॉल्व करना होता है। जैसे 3/14 प्लस 5/56 लिखा है, तो यूजुअली आप यहाँ पे फिर ऐसे बैठ के इसका 14 और 56 का LCM निकालने में टाइम वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 56 इज डिविजिबल बाय 14, सो LCM इनका सीधा 56 हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं। सो दिस इज फर्स्ट ट्रिक फॉर HCF एंड LCM, सिर्फ देख के बता सकते हैं। ठीक है, लाइक 45 9 के टेबल में 45 आता है, सो दिस 45 इज LCM बड़ा वाला नंबर एंड छोटा वाला नंबर 9 इज HCF। सेकेंड रूल इज इफ टू नंबर्स आर को प्राइम देन देयर HCF इज 1 एंड LCM इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। लाइक हमने आज ही की क्लास में एक चीज पढ़ी थी को प्राइम के बारे में। सपोज 15 एंड 16, हमने आज देखा था कि 15 और 16 में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। एक ही कॉमन फैक्टर है 1, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 1। एंड इनका LCM होगा, LCM ऑफ 15 एंड 16 विल बी 15 इंटू 16। ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, लाइक 7 एंड 5। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज 4/7 एंड 3/5, इसको ऐड करना है और आपको 7 और 5 का LCM निकालना पड़ेगा। बट यहाँ पे दिख रहा है आपको दैट 5 एंड 7 आर को प्राइम, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड इटसेल्फ। अगर दोनों नंबर प्राइम है तब तो वो को प्राइम होंगे ही, क्योंकि दे आर डिविजिबल बाय ईदर 1 एंड इटसेल्फ। या फिर अगर वो प्राइम नहीं है तो भी हम चेक कर सकते हैं कि वो को प्राइम है कि नहीं। एंड इफ दे आर को प्राइम देन देयर LCM विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लाइक 7 और 5 का LCM होगा 7 इंटू 5 दैट इज 35। सो दीज आर टू रूल्स। अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड हो जाता है तो बड़ा वाला नंबर LCM एंड छोटा वाला नंबर HCF। और अगर दोनों नंबर को प्राइम है, दे हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, देन द HCF इज 1 एंड LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमारा टाइम सेव करने में बहुत यूज होता है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जितना ज़्यादा ये फैलेगा उतना स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।